आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। आज का टॉपिक है कि बीमारी से चंगाई कैसे प्राप्त करें। हम देखेंगे यशायाह 38 अध्याय का 1 पद से कि राजा हिजकिय्याह को उसकी बीमारी से कैसे चंगाई मिलती है। उसको ऐसा बीमारी हुआ था जिसको कोई भी डॉक्टर को भी वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस भयंकर बीमारी से, उस असाध्य बीमारी से उसको कैसे चंगाई मिली, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा वरन मर ही जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे कि पहले ही पद में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, उसको बचने का कोई उम्मीद नहीं था। तब आमोस के पुत्र यानी कि तब यशायाह नबी से परमेश्वर ने बातें की कि तू जा कर के बोल राजा हिजकिय्याह से कि वो अब नहीं बचेगा और वरन मर ही जाएगा। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। और यशायाह ने जा कर के हिजकिय्याह राजा से बोले कि तुझे जो भी आज्ञा देना है अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, वो तू दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा वरन मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। ये सब सुनने के बाद राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुँह करके और क्या करने लगे, परमेश्वर से विनती करने लगे, स्मरण करने लगे कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हिजकिय्याह बोला कि हे परमेश्वर, मैं पवित्रता से और खराई से आपके वचनों पे, आपके मार्ग पर चलता आया हूँ। मैं कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया अपने जानते वक्त। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके बाद हिजकिय्याह इन सारे बातों को स्मरण करके परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बिलक बिलक करके रो रो करके परमेश्वर से हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगे। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जब हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ा करके, बिलक बिलक करके, रो रो करके जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखा, घुटने पर हो करके प्रार्थना किया, अपने पापों का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर उसके आंसुओं को देख करके परमेश्वर उससे यशायाह से बोले कि तू जा करके बोल हिजकिय्याह से कि मैं उसके आंसुओं को देखा हूँ और मैं उसके प्रार्थना को सुन लिया हूँ और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर यशायाह नबी से बोले कि तू जा करके हिजकिय्याह को बोल कि मैं उसके आंसुओं को देखा, उसके प्रार्थना को, उसके पश्चाताप को मैं देखा हूँ और मैं उसके आयु को, उसके उम्र को 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना भयानक उसको बीमारी हुआ था कि उस बीमारी से उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई इसको ठीक नहीं कर पाया। और उसके बाद वो नर्वस होकर के, उदास होकर के, चिंतित और दुख में रहने लगा। लेकिन जब परमेश्वर से घुटने टेक करके, आंसू बहा बहा करके, बिलक बिलक करके जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने अपने दुख को दिखाया, अपने आंसू को बहाया, तो परमेश्वर उसके दुख को, उसके पश्चाताप को देखें और परमेश्वर बोलें कि हिजकिय्याह के उम्र को मैं 15 साल और बढ़ा देता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी रोग, किसी भी बीमारी में आप पड़ते हैं तो आप
घबराएं ना। घबराने की बात तो है ही, लेकिन घबराएं ना। आप विश्वास रखें अपने जीवते परमेश्वर पर। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आप विश्वास करके आप भी हिजकिय्याह के जैसे घुटने पर हो करके बिलक बिलक करके रो रो करके आप प्रार्थना करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हर मनुष्य से कोई छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई न कोई गलतियां होती रहती है। इसलिए हम ये ना कहें कि हाँ हमसे कोई पाप नहीं हुआ है। अपने पापों का प्रायश्चित करें और परमेश्वर के से क्षमा मांगे, घुटने पर होकर के दुआ करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया उसी तरह आपके भी उम्र को बढ़ाएंगे। आपको भी हर एक रोग, हर एक बीमारी से आपको परमेश्वर आज़ाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, आपको भी चंगाई देंगे। आप सभी को जय मसीह।